नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं समाकलन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी का रिवर्स प्रोसेस क्या हमारा हो जाता है? इंटीग्रेशन हो जाता है, उसका रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस बोले तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई फंक्शन था कैपिटल f(x), हमने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, उसका अवकलन ले लिया। तो अवकलन करने पे मान लीजिए हमको स्मॉल f(x) मिल गया अवकलन करने पर। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि अगर आप इस फंक्शन स्मॉल f(x) को इंटीग्रेट कर दें, ये होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल का साइन है ये। अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो हमें वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। ठीक, ये होता है इंटीग्रेशन का मतलब कि हमारे पास कोई फंक्शन था कैपिटल f(x), उसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया स्मॉल f(x). तो जब स्मॉल f(x) को आप इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको वही फंक्शन फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। यही हमने इंटीग्रेशन किया। डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है? कॉस एक्स। ये आपने पढ़ा है, कॉस एक्स होता है। अगर उसी तरह अगर हम cos x का इंटीग्रेशन कर दें cos x dx, तो हमें क्या मिल जाएगा? sin x। अब आप कहेंगे प्लस c भी आता है, अभी हम बात करेंगे उस पर भी। इन जनरल अगर हम बात करें, अगर हमारे पास फंक्शन sin x था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो cos x मिल गया। तो जब इस cos x को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? sin x मिल जाएगा। ये मतलब होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, और ये जो आपका ऐसे लिख के आता है f(x dx), ये ऐसे आता है f(x dx), ये जो फंक्शन होता है जिसका हमें इंटीग्रेशन करना होता है, इसको हम कहते हैं इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड, ठीक है, ये हमारा इंटीग्रैंड है। इंटीग्रैंड का मतलब वह फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। जैसे हमें दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि x² dx, तो ये x² क्या हो गया? हमारा इंटीग्रैंड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये कहने का मतलब इंटीग्रैंड जिस फंक्शन का हमें करना होता है। अच्छा, x आप समझ ही रहे होगे यहाँ पे क्या है। जो ये x होता है ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी है, समझना ज़रूरी है। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कोई पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, इंटीग्रेशन जो हम बार बार बोले ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? समाकलन है क्या? ये एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है। जैसे डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस थी, एडिशन एक प्रोसेस होती है, सब्ट्रैक्शन एक प्रोसेस होती है, उसी तरह इंटीग्रेशन भी एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। क्या निकालने की? इंटीग्रेट निकालने की। ठीक है, इंटीग्रल, जो इंटीग्रेशन करने के बाद रिज़ल्ट आता है उसी को हम कहते हैं हमने इसका इंटीग्रल निकाल लिया। इंटीग्रल हमारा क्या होता है? फाइनल वैल्यू या रिज़ल्ट होता है। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, उसको करने के बाद हमें मिलता क्या है? इंटीग्रल मिलता है। ठीक, ये होता है बेसिक मतलब इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, तो कुछ कुछ करके हम फार्मूले देखेंगे फॉर्मेट वाइज, और हम क्वेश्चन सॉल्व करने पे ज़्यादा अपना फोकस करेंगे। बेसिकली हमें प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। एक फार्मूला अभी से नोट करिएगा। पहला फार्मूला आपको जो मिलता है इंटीग्रेशन में सबसे बेसिक, कि x⁴n dx, इसका इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलेगा? तो इसका जो वैल्यू होता है, जो फार्मूला की वैल्यू आएगी आपको ये मिलेगी x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, वेयर n डज नॉट इज इक्वल टू -1। ठीक है, x⁴n dx कितना होता है? x⁴n+1 अपॉन n+1 प्लस c, जहाँ n -1 नहीं होना चाहिए। अगर n -1 होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, इनफाइनाइट पहुँच जाएगा। वो हम चाहते नहीं हैं, इसलिए हम n की वैल्यू -1 नहीं लेते हैं। ठीक, अच्छा, इस फॉर्मूले में प्लस c का लॉजिक क्या होता है? तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए हमसे किसी ने कहा कि sin x का अवकलन क्या होगा? sin x का ज़रा भाई साहब अवकलन करके दिखाइए। तो हम कह देंगे कि इसका अवकलन cos x होगा। सॉरी, थोड़ा जगह ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें कोई कह दिया कि आप ये करके दिखाइए sin x का अवकलन।
डिफ्रेंशिएट करिए इसको तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कॉस एक्स को इंटीग्रेट करें, रिवर्स प्रोसेस होता है, तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा। लेकिन कोई ये कहे कि भाई साहब ये बताइए आप हमें कि आप साइन एक्स प्लस 3 का इंटीग्रेशन करिए, अरे डिफ्रेंशिएशन करिए साइन एक्स प्लस 3, तो इसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन क्या मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा। 3 का तो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए एक बात फंस गई कि अब हम यहाँ पर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो हमें साइन एक्स तो मिल जाएगा लेकिन प्लस 3 नहीं मिलेगा, प्लस में कुछ मिलेगा नहीं। इसी प्लस 3 को कंपनसेट करने के लिए हम प्लस सी लगाते हैं। ठीक है, इसी को हम कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर प्लस सी लगाते हैं। बेसिकली जो सी होता है ना, ये हमारा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक स्वेच्छ चर है, इसको हमें लगाना पड़ता है क्योंकि अनिश्चित है, वहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम कुछ इंटीग्रेशन करते हैं। क्या फार्मूला था कि x की पावर n dx जो हमें मिला है, ये क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ये हमें दिया था। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया x की पावर 2 dx है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। बात समझ में आई, इस तरह से इसको में लगाना है। ये जो c है इसके बारे में हम श्योर नहीं है कि ये c कुछ भी हो सकता है, मे बी जीरो भी हो सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इस वजह से हम ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इस तरह से हम फार्मूला यूज़ करते हैं। और कुछ एक आध ईजी सवाल देख लेते हैं। जैसे दे दिया हमें x की पावर 9 dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल x की पावर n प्लस 1 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 10 अपॉन 10 प्लस सी। ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन हुआ। या मान लीजिए कुछ ऐसे दे दिया x की पावर माइनस 9 dx, इसका वैल्यू बताइए, तो वही कुछ नहीं करना है, इसमें वही करेंगे, x की पावर माइनस 9 प्लस 1 अपॉन माइनस 9 प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी हमेशा लगाएगा, ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है। x की पावर माइनस 8 अपॉन माइनस 8 प्लस सी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/8 x की पावर 8 प्लस सी। तो ये हमारा हुआ बेसिक इंटीग्रेशन प्रोसेस एक फार्मूला का। फार्मूला क्या था, x की पावर n, फार्मूला क्या था, x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फार्मूले तो वैसे बहुत होते हैं। एक आप दूसरा फार्मूला नोट करिएगा यहाँ पर, जो अभी के लिए है, वो फार्मूला है e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर वही बात आ गई। अब मैं पूछूं कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ का, इंटीग्रेशन ये हो गया, तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में क्या था, x की पावर 9 dx था, हमने किया तो क्या है, x की पावर 10/10। अगर आप इस x की पावर 10/10 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको x की पावर 9 मिल जाएगा। दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का उल्टा कर देंगे तो इंटीग्रेशन, ऐसे मिलता है। ये आपके सामने एक फार्मूला हो गया। बात समझ में आ रही है, आप करिए। अगर मैं पूछूं कि डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होगा, तो आप क्या होगा कि ये ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। या प्लस सी भी ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा, सी का तो कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा। तो ये बात कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ दी होगी आपको ना, ये चीज़ जो दी होगी, जो रिज़ल्ट आ रहा है राइट में, राइट वाले का डिफरेंशिएशन करने पे आपको ये फंक्शन मिल जाना चाहिए, ये कहने का मेरा मतलब है। तो ये एक फार्मूला हुआ। ठीक, और भी बहुत तरह के फार्मूले हैं। एक आपको ये फार्मूला मिलेगा इस तरह। तीसरा फार्मूला नोट कर सकते हैं कि 1/x dx, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा ये होता है लॉग नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई लिखते हैं, मॉड x प्लस सी। अब देखिए ये भी वही बात है, क्या
कि आप इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको 1/x मिल जाएगा। कैसे, देखिए करिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो लॉग एक्स का तो हम डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कितना होता है, 1/x। फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने देखा है 1/x। और सी क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का 0, तो 1/x आ गया। तो एक बात ये भी आप दिमाग में रखिएगा कि इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू मिलती है उस वैल्यू का आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो जो फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया है वो फंक्शन वापस मिल जाएगा। ये फार्मूला याद रहेगा। ये फार्मूला एक रिलेशन आपको बताएगा क्या, जो हमने ऊपर फार्मूला देखा था x⁻n+1 अपॉन n+1, जो ये आया था x⁻n का इंटीग्रेशन, वहाँ पे हमने क्या लिखा था कि n डज़ नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। -1 होने पर ही ये कंडीशन आई है। जैसे देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ये मान लीजिए आपको देता कि x⁻−1 dx है, कैसे करेंगे आप, तो आप कहेंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x dx। तो ये आपका क्या हो जाएगा, log mod e प्लस सी। अच्छा, इस log e जो नेचुरल लॉग होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ln, ठीक है, ln x भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी हमेशा लगा के रखिएगा, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले देखते हैं, जैसे cos x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलता है sin x प्लस सी। सारे फार्मूले आप नोट करते रहेगा, मैं नंबर भूल जा रहा हूँ। cos x dx क्या हो जाएगा, sin x प्लस सी। इसमें भी वही मतलब, आप sin x का डिफ्रेंशिएशन करिए तो आपको cos x मिल जाएगा। तो यही है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। sin x का अवकलन किया तो cos x आ गया, और cos x का इंटीग्रेशन किया तो sin x आ गया। ठीक, ये एक फार्मूला हुआ। और फार्मूले हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि sin x dx, ये क्या होगा, तो ये होता है -cos x प्लस सी। क्यों, अगर मैं कहूँ कि आप ज़रा करिए डी डी एक्स ऑफ -cos x करिए, सी का तो 0 होगा, छोड़ दीजिए उसको। cos x का अवकलन क्या होता है, -sin x, चूँकि माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस होके प्लस sin x आ जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा। क्या याद रखना है कि cos x का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x प्लस सी तो रहेगा ही। और फार्मूले देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया sec स्क्वायर एक्स dx। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा tan x प्लस सी। क्यों भाई, tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, आपको पता होगा। तो tan x का देखिए, जितने भी आपको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले पता हैं सबको उल्टा करके इंटीग्रेशन में करते जाइए। tan x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x। फार्मूला क्लियर है। उसी तरह अगर हमें दे दे कोसेक स्क्वायर एक्स dx, कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका भाई साहब बताइए क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, -cot x प्लस सी। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर हम cot x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cot x का डिफ्रेंशिएशन मिलेगा -कोसेक स्क्वायर सी, और ये माइनस एक बाहर पहले से तो ये मिल के प्लस हो जाएगा। तो इससे कभी मत घबराइएगा, ये चीज़ हमेशा चलती रहेगी। -cot x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये ब्रिज हमेशा बनता रहेगा कि डिफ्रेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफ्रेंशिएशन। ये एक फार्मूला आप याद रखिए। और इसी तरह एक और फार्मूला है, क्या है वो, sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स dx। ये क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स, ये हमें क्या मिलेगा, sec x प्लस सी। यहाँ भी वो लगेगा बिल्कुल। sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec x टेन एक्स, तो sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। तो इतना हुआ। एक और फार्मूला बच गया इसमें, कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स dx। इसको क्या लिखेंगे भाई साहब आप, इसको हम लिखेंगे
माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और वैसे भी आपको याद होगा जितने भी सी वाले होते हैं उसमें माइनस आता है, खैर रटने की बात नहीं है। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे सॉरी डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। इसका आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा। एक तरह से ये आंसर चेक करने की टेक्निक भी है। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हुए, ठीक। एक और बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि डी डी एक्स ऑफ, एक आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा ए की पावर एक्स का। इसका डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, क्या आया था? आया था ए की पावर एक्स लॉग नेचुरल ए, ये आया था। उसी तरह से इस बार आपको क्या मिलेगा ना, इस बार आपको इंटीग्रेशन मिलेगा कि ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करो। तो ये चीज़ जो हमारी बनती है वो फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बनता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए प्लस सी, या इसको आप लॉग नेचुरल भी लिख सकते हैं, ln ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अगले वीडियो में हम और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।